हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन, हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी। हम सभी आज एक और नए चैप्टर के साथ में रूबरू होंगे, जिसमें कि आज हम उस लेखन कार्य के भाग को पूरा करेंगे जिस भाग के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और वीडियो के माध्यम से हम सभी के पास में एक और नए विषय की तैयारी पूरी होगी। चलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे लघु कथा लेखन। लेखन का मतलब होता है लिखना, कथा यानी कहानी, लघु का मतलब होता है छोटी, यानी किसी एक विषय पर छोटी सी कथा लिखना, छोटी सी कहानी लिखना, यह लघु कथा लेखन कहलाता है। और यह लेखन कथा हमारा बहुत जो इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम किसी भी विषय पर ये लिखना स्टार्ट कर सकते हैं तो हम आगे चल करके अपने विषय को और क्लियर कैसे बनाएं, ये हमारी सोचने और समझने की बुद्धि जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि लघु कथा एक ऐसी लघु कथा लेखन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हमारे माइंड, हमारे मस्तिष्क में सोचने के लिए और भी जोर देना पड़ जाता है और हमारी सोचने की शक्ति जो है वो और प्रबल और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइएगा इसको हम समझते हैं कि लघु कथा क्या है। देखिएगा, लघु कथा गद्य साहित्य जगत की सबसे रोचक विधा है। इसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। यह एक ऐसी विधा है जो अपने सीमित क्षेत्र में पूर्ण एवं स्वतंत्र है, प्रभावशाली है। जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही कहानीकार का उद्देश्य होता है। उसके पात्र, उसकी भाषा शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। मतलब कहने का यह है कि जो कहानीकार है, कहानी को लिखने वाला है, वो लिखने वाला जो कहानी को लिख रहा है वो अपने भावों को, अपने पात्रों को और कथा के विन्यास, यानी कि कथा की कितनी क्षमता है, कथा कितनी बड़ी लिखनी है, वो उसके विषय पर आधारित होती है। और उसका विषय जो है वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि उस विषय पर आधारित वो अपनी चिंतन शक्ति से, अपनी सोचने के बल पर वो एक गद्य साहित्य को पूरा लिख दिया करता है। इसीलिए इसको गद्य साहित्य की एक प्रमुख और रोचक विधा माना गया है, रोचक तरीका माना गया है। क्या? लघु कथा को गद्य साहित्य की रोचक विधा माना जाता है। गद्य साहित्य का मतलब होता है कि ऐसा साहित्य जो प्रोस यानी कि गद्य तौर पर हो, कहानी के तौर पर लिखा गया हो। आगे देखें कि कहानी लेखन की परिभाषा क्या है, कहानी किसे कहते हैं और किस तरह से कहानी को हमें समझना चाहिए। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं, यानी जीवन या हमारे जीवन, किसी के भी जीवन से कोई भी आधारित घटना जो हमारे लिए कहानी का काम करती है, और उसी घटना को अगर हम लिखित तौर पर कहें तो वो लेखन कार्य हो जाता है, और अगर हम उससे मौखिक तौर पर मुंह से बोल करके सुनाएं तो मौखिक कहानी हो जाती है। ये दोनों में अंतर मान लेना चाहिए। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह सबके लिए मनोरंजक होती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है, बहुत इंटरेस्ट होता है कहानी सुनने का। और दादी और नानी की कहानियां प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु इनसे कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलती है। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। लेखक की भाषा शैली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चों, अगर हम इस विधा को, इस कला को सीखना चाहते हैं तो हमें अपनी भाषा शैली जो है वो बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। हम शब्दों का संचयन इतना अच्छा कर लें, उन शब्दों को इस तरह से खोज करके लिखें कि जो शब्द आज के समय में सुनने पर भी हमें ना मिले। ऐसे शब्दों का समागम अगर हम अपनी कहानियों में करते हैं तो हमारी कहानी 100% है कि वो बहुत अच्छी, रोचक और मनोरंजक होगी, जिसके माध्यम से हमारी कहानी बहुत प्रभावपूर्ण बन जाएगी। लघु कथा लेखन के प्रकार। कितने प्रकार के लघु कथा होते हैं? आकार की दृष्टि से ये कहानियां दोनों तरह की होती हैं। कुछ कहानियां लंबी हैं जबकि अन्य कुछ कहानियां छोटी। आधुनिक कहानी मूलतः छोटी होती है। आधुनिक कहानी का मतलब होता है कि जो आज के समय की कहानियां हैं वो मूलतः छोटी ही होती हैं। बाकी
पुराने समय की या पुरानी कोई कहानियाँ होती हैं जिसमें किसी न किसी का चरित्र चित्रण हो, जिसमें किसी गांव विशेष के बारे में बताया गया हो, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया गया हो, जिसमें किसी भी काल्पनिकता के बारे में बताया गया हो, वहाँ पर कहानियाँ जो हैं बहुत बड़ी होती हैं और इन बड़ी कहानियों के लिए भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्हीं में से हम एक लघु कथा जो है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो लघु कथा लिखने के लिए हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हमें अगर ध्यान होंगी तो हम आगे चल कर के अपनी कहानियों को और अच्छा बना सकते हैं। इसलिए ध्यान देना, लघु कथा लेखन करते समय विद्यार्थियों को कथा के तथ्यों को ध्यान से आवश्यक रखना है, जो ध्यान रखना आवश्यक है ध्यान तथ्यों का। तो सबसे पहले तो मुहावरे अथवा लोकोक्ति का अर्थ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। देखिएगा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो कहानियां लिखने को आती हैं वो आपके लिए किसी मुहावरे पर, जो टॉपिक आपका होगा, जो विषय आपका होगा लिखने का, वो कोई ना कोई एक मुहावरा होगा, कोई ना कोई लोकोक्ति होगी या कोई ना कोई एक कहावत होगी, जिसके विषय में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्ति क्या होती हैं और किस तरह की होती हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, उसमें से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी हमें बतानी है। पूरी कहानी उस मुहावरे अथवा लोकोक्ति पर ही आधारित होनी चाहिए, विषय से बिल्कुल विपरीत नहीं जाना है। कथा मौलिक का मतलब होता है कि उस कहानी में वो मूल भाव आ जाए, सेंटर पॉइंट उसमें आ जाए, जिसको हम लोगों तक बताना चाहते हैं, जो सभी के काम आए। कथा दिए गए विषय से संबंधित होनी चाहिए, जो विषय हमारे लिए दिया गया है उस विषय से संबंधित ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी उसमें बातचीत नहीं होनी चाहिए। कथा में रोचकता होनी चाहिए। रोचकता का मतलब होता है कि उस कहानी को पढ़ने में मजा आए, आनंद आए, एक शब्द को पढ़ने के बाद दूसरे शब्द को पढ़ने की एक जिज्ञासा रहे, तीसरे वाक्य को पढ़ने के बाद पांचवें वाक्य पढ़ने की जिज्ञासा रहे। अगर कहानी बड़ी है तो पाठक को, पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि आज ही पूरी कहानी पढ़ लें, ऐसा उसमें होना चाहिए, इतनी रोचकता उसमें आनी चाहिए। कथा में कठिन शब्दों का अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग उसमें ना करें जो शब्द अनावश्यक हो, उसकी कोई आवश्यकता ना हो। अगर करना ही पड़ रहा हो, किंचित कुछ समय के लिए एक दो शब्दों का प्रयोग करें अथवा 4-5 शब्दों का करें, लेकिन पूरी ही कहानी में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, ये आपके बिल्कुल नंबर की कटौती का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए ध्यान रखना, हम बोर्ड एग्जाम में अगर लघु कथा लिखना चाहते हैं तो कहानी लिखने के लिए हमें सीमित शब्दों का प्रयोग करना है। कथा की भाषा सरल होनी चाहिए। हम जिस भाषा में कथा को लिख रहे हैं, कहानी को लिख रहे हैं, वो भाषा हमारी सरल हो, अच्छी हो, संक्षिप्त हो। कथा के अंत में दिया गया शीर्षक सार्थक होना चाहिए, यानी जिस शीर्षक पर, जिस टॉपिक पर हम लिखना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक पर हमने कहानी लिखी है, वो टॉपिक, वो कहानी अंत तक सार्थक होनी चाहिए। जिस टॉपिक पर हम बताना चाहते, जिस टॉपिक को क्लियर करना चाहते, वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको यही बताता है। कथा के अंत में उससे मिलने वाली जो शिक्षा है, सीख है, मोरल है, वो आप लोगों को उसमें बतानी है कि इसमें हमें क्या शिक्षा मिली है। कथा लेखन भूतकाल में लिखना चाहिए, मतलब जो कहानी लिखी जाती हैं वो कहानियां भूतकाल में लिखी जाती हैं, पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं, चाहे वो आप किसी भी तरह की कहानी क्यों ना लिख रहे हो। कहानी में ना तो बहुत छोटे वाक्य हों और ना ही अति आवश्यक रूप से विस्तृत बड़े बड़े वाक्य होने चाहिए। मतलब उस कहानी में ना तो छोटे छोटे वाक्य हों, ना बहुत बड़े बड़े वाक्य हों कि भाई एक लाइन लिखी है तो तीसरे लाइन तक पूरा वाक्य वही चल रहा हो। नहीं, वाक्य सिंपल हो, सरल हो, सहज हो, बोधगम्य हो, समझने के तौर पर समझाने वाला भी हो। उसमें ना तो छोटे वाक्य हों, ना ज्यादा छोटे हों, ना ज्यादा बड़े हों। कहानी लिखते समय विभिन्न घटनाओं और उनमें आए प्रसंगों को संतुलित रूप में लिखना चाहिए, यानी हम जिस विषय को समझा रहे हैं उसमें अगर कोई कहानी अलग से भी ऐड हो रही, कोई प्रसंग उसमें बताना चाह रहे हैं, तो संतुलित तरीके से बताना, उसको बिखेर करके अव्यवस्थित तरीके से कभी भी नहीं बताना चाहिए। सबसे जरूरी बात, कहानी से पाठक को कोई ना कोई उपदेश या शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। ये आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम कहानी लिख रहे हैं और उस कहानी में अगर हमें कोई सीख ही नहीं मिली तो कहानी लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखना। आगे चलें।
अब आगे हम एक ऐसे फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, एक ऐसी लघु कथा की तरफ चलते हैं जिस लघु कथा को हमने यहाँ पर आपको डिस्प्ले कराया है। समझना यह है कि एक मौलिक कथा हमें लिखनी है जिसका आधार निम्नलिखित उक्ति है। जैसी करनी वैसी भरनी हम लोगों ने सुना होगा। हम जैसा काम करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है, वैसा ही हमें जैसी मेहनत करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। इस विषय पर ये आपका एक विषय है, एक पूरी लाइन है, जैसी करनी वैसी भरनी। इस पर एक आपको मौलिक कथा लिखनी है जो कि आपको 100 वर्ड की होनी चाहिए, 100 शब्दों में लिखी होनी चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमें क्या बताना है कि उस उक्ति का अर्थ क्या है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसका अर्थ क्या होता है, तो वो आपको एक पॉइंट डालना है, उक्ति का अर्थ, पहला पॉइंट। उस पॉइंट में आप ये बताएंगे कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है, ये उसका अर्थ हो गया। आपको जिस विषय के बारे में पूछा गया है पहले वो आप उस विषय को क्लियर करें, फिर कहानी स्टार्ट करें, जैसे कि यहां पर किया गया है। फिर इन्होंने, यह सर्वविदित है कि मानव अपने कर्मों के आधार पर ही फल भोगता है। सत्कर्मी तथा परिश्रमी मानव सदैव श्रेष्ठ लक्ष्यों को प्राप्त करता है तथा बुरे कर्म करने वाले मानव सदैव कर्मानुसार व्यर्थ भटकता रहता है। इसी विषय से संबंधित एक कथा प्रस्तुत है। हमने पहले उक्ति का अर्थ बता दिया। उक्ति का अर्थ बताने के बाद उस उक्ति से संबंधित एक भूमिका, एक प्रस्तावना बना दी कि सर्वविदित है, सभी को पता है कि हम जैसा काम करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। इसी पर आधारित एक कथा जो है वो आपको बता रहे हैं। फिर यहां से देखो, एक कथा, ये ऑप्शन आपको डालना है, कथा, उसके बाद डैश करके, ये आपका दूसरा ऑप्शन होगा। पहला हो गया उक्ति का अर्थ, दूसरा हो गया कथा। अब यहां से आप स्टार्ट करेंगे। दो भाई थे, दोनों कुशाग्र बुद्धि, परंतु दोनों के आचरण, व्यवहार और जीवन शैली में बहुत अंतर था। उसमें राम धैर्यवान व परिश्रमी था, परंतु राज अधीर, यानी दो लोगों का नाम इसमें बताया, दो भाई, एक राज और एक राम, इन दोनों की कहानी है। तो आप इस तरह से कहानी पूरा स्टार्ट कर सकते हैं कि वो अधीर, चंचल एवं आलसी था। उनके पिताजी ने उन्हें वार्षिक परीक्षा में श्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण होने का लक्ष्य दिया ताकि दोनों का देश के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला हो सके। उन दोनों के पिताजी ने बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया और अच्छे से पास होकर के वो अच्छे से कॉलेज में जा सके, ऐसा उन्होंने अपेक्षाएं की थी। तो ये राम ने पूरी मेहनत और योजना के साथ पूरा समय परीक्षा की तैयारी के लिए और परीक्षा में प्रथम स्थान साथ पास हुआ। उसके उपरांत उनके श्रेष्ठ कॉलेज में भी दाखिला हो गया। परिश्रम से प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS में शानदार भविष्य बनाया। इसके विपरीत राज ने उनका अपना समय व्यर्थ के कार्यों में और मित्र मंडली में व्यतीत किया, जिससे वह विद्यालय की परीक्षा तक उत्तीर्ण न कर सका, यानी कि फेल हो गया। इस प्रकार राज ने खुद के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और राम कामयाबी की बुलंदियों को प्राप्त कर गया। दोनों ने अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाया। इसलिए इस घटना से यह कहावत सही सिद्ध हो गई कि जैसी करनी वैसी भरनी। सीख, अब तीसरा पॉइंट जो है वो आप लोगों का हो जाएगा शिक्षा। सीख क्या है कि इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये बात हमें इसमें मेंशन करनी है। तो इस तरह से पूरी एक कहानी जो कि आपको 100 शब्दों में लिखनी है। दूसरा विषय आपको दिया गया है कि एक ऐसी मौलिक कथा लिखिए जिसके अंत में ये वाक्य लिखा गया हो, अंततः मैं अपनी योजना में सफल हो गया। यानी ऐसी कहानी लिखनी है कि जब आप कहानी एंड करें, लास्ट करने पर आए, तो आपको ये शब्द लिखने पर मजबूर हो जाएं। आपको इस तरह की कहानी सोचनी है कि मैं अपनी योजना में सफल हो सका या हो सकी। यानी कि आपको कोई ऐसा कार्य, आपने कोई ऐसा काम किया जिसके बारे में आप सफल होना चाहते हैं और वो सफल हो भी गए हैं। तो ये विषय जो है आपको इसमें क्लियर करना है। जिस तरह से इसमें मैंने आपको कहानी, अब यहाँ पर कहानी स्टार्ट सीधी होगी क्योंकि यहाँ पर कोई उक्ति नहीं है, कोई कहावत नहीं है, कोई मुहावरा नहीं है जिसका मैं पहले अर्थ बताना हो। यहाँ पहले हमें कहानी लिखनी है, उसके बाद में उसमें बताना है कि लास्ट में जो है वो सफल हो गया है। इस तरह से उसने जो है पूरा काम इसमें किया। और लास्ट में देखो यहाँ पर लिख दिया कि अंततः अपने दोस्तों की सहायता से मैं अपनी योजना में सफल हो सका। क्यों हो सका? वो सारी चीजें जो है पर्यावरण के तौर पर उसने वो पूरी कहानी बनाई है कि पॉलीथीन, कचरा, प्रदूषण जो हो रहा है उसको मुक्त करने के लिए ये सारी चीजें जो है उसने पूरी एक थीम अपने माइंड में तैयार की थी। तो लघु कथा लिखने के लिए देखो एक और चीज है कि जिस तरह से हम लोगों ने आगे पत्र के लिए या निबंध के लिए या अनुच्छेद के लिए जो विषय रूपरेखा बनाई थी, सेम वैसे ही रूपरेखा हमें अपने माइंड में उस विषय से संबंधित बना लेनी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे विषय पर लघु कथा लिखनी है 100 शब्दों में। वही है, बस उक्ति चेंज होगी। जैसी करनी वैसी भरनी
और यहाँ पर उसका थोड़ा सा रूप चेंज हो गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उस विषय पर यहाँ पर एक कहानी है। तो यहाँ पर आप लोगों को सीधी कहानी स्टार्ट करनी है, और कहानी स्टार्ट नहीं करके आप अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहें विषय को तो आप पहले उक्ति का अर्थ बता दें, जो कि हमने पहले भी बता दिया कि मनुष्य जैसा कार्य करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, यह इस उक्ति का अर्थ होता है। और कथा यहाँ से स्टार्ट हो गई है कि बहुत समय पहले की बात है, शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने गांव के एक व्यक्ति, इस तरह से आप लोग पूरी एक कहानी जो है पूरी तैयार कर सकते हैं। और तैयार करने के बाद में एक और विशेष कहानी जो मैंने आप लोगों के यहाँ पर मेंशन की कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, यानी यहाँ ये बताया गया है कि अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो हम कितने ही मूर्ख क्यों ना हो, जड़मत यानी मूर्ख, तो मूर्ख होने के बावजूद भी हम क्या हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञानी का मतलब अभ्यास करने वाले। अगर हम एक ही विषय पर बार बार अभ्यास करेंगे तो हमें अच्छी बातें समझने, इस विषय पर इस कथन को आधार बना करके एक कथा लिखनी है, जो कि आपको 100 शब्दों में लिखनी है। अब यहाँ पर आप लोगों की कथा स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है उक्ति का अर्थ। क्या है उक्ति का अर्थ? क्या थी? करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, जिसका अर्थ होता है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी सफलता पाता है। कालिदास निरंतर अभ्यास के द्वारा ही उच्च स्तरीय विद्वान बन पाए, वहीं अर्जुन महान धनुर्धर बने तो केवल अपने परिश्रम और अभ्यास के बल पर। उन्होंने बार बार उस चीज का अभ्यास किया, निशाना ताना, ये सारी चीजें जो हैं आप इसमें प्राचीन काल की बातें भी इसमें बता सकते हैं, आधुनिक बातें भी बता सकते हैं कि आज के समय में भी हम लोगों ने इस तरीके से देखा है कि हम अगर अभ्यास करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो हमारा पढ़ाई जो है वो आगे उच्चतर लेवल पर आ जाएगी। इस तरह से यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमें एक कथा, यानी कि अब यहाँ से हमें कहानी स्टार्ट करनी है। ये कहानी स्टार्ट होती है, जो आपका दूसरा पॉइंट है। एक बालक था, वह पढ़ लिख नहीं सकता था, उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे, वह बहुत दुखी था। परेशान होकर वह ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने कहा तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। एक दिन रास्ते में जाते हुए उसने कुएं की जगह पर रस्सी के निशान को देखा। उसने सोचा यदि कठोर पत्थर पर निरंतर रस्सी की रगड़ के निशान पड़ सकते हैं तो मैं भी निरंतर अभ्यास करके पढ़कर विद्वान बन सकता हूं। फिर उसने पढ़ाई का अभ्यास किया और एक बड़ा विद्वान बन गया। और निरंतर अभ्यास व्यक्ति की कार्य कुशलता को निखारता है। अभ्यास के दौरान कभी कभी नकारात्मक भाव भी उत्पन्न होते हैं, परंतु उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वह विकास के पथ में बाधा उत्पन्न करते हैं। अभ्यास के द्वारा व्यक्ति अपनी बाधाओं का डटकर मुकाबला करता है तथा विषम परिस्थितियों पर नियंत्रण पा लेता है। अभ्यास ही व्यक्ति को कर्तव्य के पथ पर ले जाता है एवं सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, ना ही ज्ञान का भंडार लेकर पैदा होता है। उसे हमेशा उसकी अभ्यास, उसकी पढ़ाई ही आगे बढ़ाती है। उससे हमें क्या शिक्षा मिली? तो हमें शिक्षा मिली, यहाँ पर आपका तीसरा पॉइंट बन जाएगा। शिक्षा है कि हमें निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अपनी योग्यता पर विश्वास तो होना चाहिए, किंतु अति विश्वासी नहीं होना चाहिए। मतलब हमें अपनी योग्यता पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपनी योग्यता क्या है, अपने ऊपर विश्वास करें, लेकिन ओवर अति विश्वास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओवर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करो कि नहीं मैं तो कर लूंगा, कुछ भी हो जाए, परीक्षा आ जाए। नहीं, हम अभ्यास करें, लेकिन अति अभ्यास और अति विश्वास बिल्कुल भी ना करें। इसलिए कहा गया है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा दोहा जो है वो दे दिया है और उसके बारे में बता दिया है। तो इस तरह से आप लोगों के लिए जो है यह चैप्टर पूरा हुआ। और इसमें आप लोगों के लिए 2 प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोगों को अपनी कॉपी में करने हैं। ये प्रश्न आप लोगों को इसलिए नहीं है कि हम कक्षा पढ़ रहे हैं तो हमें ये लिखना जरूरी है। आप कभी भी इस चीज को सुने, इसके अलावा भी आप कहानियां बनाएं अलग अलग तरीके से। हम सभी के मन में डाउट्स आते हैं, उन डाउट को हम क्लियर करने के लिए अपनी डायरी बनाते हैं। उन डायरी में अपनी जीवन चरित्र लिखते हैं, अपनी जीवनचर्या लिखते हैं। हम किस दिन कहाँ गए, कैसे रहे, किस तरह से व्यतीत किया, वो सारी चीजें जब हम अपनी लिख सकते हैं तो हम किसी के ऊपर भी इस तरह की कहानी बना सकते हैं। एक कथा लिखिए जिसका आधार निम्नलिखित उक्ति हो, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये आपके मनुष्यता वाले चैप्टर में से ली गई कहानी है, उसमें से आप लोगों को लिख देना। आप पूरा का पूरा मनुष्यता वाला चैप्टर जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से व्यवस्थित ढंग से लिखना है वो आपके ऊपर है। आप जितना अच्छा सोच सकते हैं, जितनी अच्छी कल्पना कर सकते हैं, उतना अच्छा आप इसमें प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं और आपके 5 नंबर जो है वो पूरे हो सकते हैं। जहां चाह वहां राह,
शीर्षक पर लगभग 100 शब्दों में आपको लघु कथा लिखनी है, यानी हम जहां जो चाहते हैं वैसे हमें मार्ग मिल जाए, इस बात पर हमें आधारित एक कहानी लिखनी है और उस कहानी का शीर्षक ये होना चाहिए। उक्ति का अर्थ, कथा और सीख 3 पॉइंट हैं जो आप लोगों को अपनी कॉपी में मेंशन करना है, बोर्ड कॉपी में। इस तरह से आज हमने जो विषय क्लियर किया वो था लघु कथा का, और इसी तरह लघु कथा का अगर विषय हमारा क्लियर हो गया तो इस कहानी के इस चैप्टर के माध्यम से हम अपने सोचने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। केवल ये 10th के लिए ही नहीं बल्कि हमारे आगे के समय के लिए भी काम आएगा, और जितना आगे के समय के लिए काम आएगा उतना ही हमारे लिए ही उज्जवल भविष्य के लिए बहुत कार्यकारी होगा। इसलिए बच्चों ध्यान रखना और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, इसकी प्रैक्टिस करना, कहानी लिखना। आप कोशिश करना कि नई नई कहानी लिखने की कोशिश करें, नए नए विषय को क्लियर करें, और पिछले आई हुई कहानी PYQs में जितने भी क्वेश्चन हैं कहानी के, उन कहानियों को अपने मन से करें। अपने मन से करने के पश्चात फिर कहीं लिखी हुई कहानियों को पढ़ें, जिससे कि आपकी कहानियाँ और अच्छी होंगी और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ में। लेट्स क्रैक इट।